अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि इलेक्शंस के बाद बहरिया टाउन कराची की मार्केट में क्या होने जा रहा है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तौसीफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। हम इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स की बातें करेंगे जो आपके इल्म में कुछ चीज़ें शायद हों, कुछ चीज़ें ऐसी हों कि आपके जहन में नहीं होंगी। और ऑब्वियसली आपको जैसा कि इल्म में है ही, हम बहरिया टाउन कराची की रियल इस्टेट मार्केट को पूरा ओवरव्यू कर रहे होते हैं और कोशिश ये करते हैं कि रियलिटी जो भी हो ना वो आपसे बयान की जाए। देखें, सोशल मीडिया पे तो इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा होता कि आया किसकी बात सच है और किसकी बात झूठ है। क्योंकि तौसीफ भाई, रैंडमली कभी आप देखें ना, मतलब हम तो बहरिया टाउन में मौजूद होते हैं और बहरिया टाउन कराची से जो बाहर बैठे हैं, लाहौर बैठे हैं, इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, या हमारे ओवरसीज़ भाई हैं जो हमारे मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो यहाँ पर ऑन ग्राउंड चीज़ों को नहीं देख रहे होते और वो सोशल मीडिया को रीड कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि नज़र आ रहा होता है कि यार शायद बहरिया टाउन कराची पे कुछ अरसे में ताले लग जाएंगे। और जबकि हम और आप यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रातों दिन फिर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ें हमें ज़ाहिर नहीं हो रही। तो असी भाई, थोड़ा सा हमारे देखने वाले व्यूवर्स को आपने बताना है कि बहरिया टाउन कराची आफ्टर इलेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी ऐसे भाई, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक सेंटेंस है, होप फॉर द बेस्ट। तो वो तो इंशाल्लाह ऐसे ही है कि अल्लाह ताला रहम करम करने वाला है। बिल्कुल इलेक्शंस जो हैं वो अफेक्ट करेंगे, और उसमें अफेक्ट करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इससे पहले जो बाहर का इन्वेस्टर है या अंदर जो इन्वेस्टर है या जो इंटरेस्ट अपना लेता है प्रॉपर्टी की तरफ या किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो उसको कुछ पॉलिसीज़ नज़र आनी चाहिए, कोई मुल्क के हालात नज़र आने चाहिए। अभी आप देखेंगे साल डेढ़ साल हो गया कि ये सारे मसाइल चल रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। तो आफ्टर इलेक्शन ये होगा कि पॉलिसीज़ बनेंगी, नई चीज़ें आएंगी, नए लोग होंगे, तो वो सारी बात है, एक अच्छे फेज़ की तरफ जाने की सब कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से बहरिया टाउन के भी और बल्कि तमाम प्रॉपर्टीज़ में एक समझा यही जा रहा है कि अच्छा एक घूम आए। ऑब्वियसली मतलब आपकी बात वही है कि अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए, और है कि अच्छी उम्मीदों पे हमने हमेशा तवक्कल किया है और करना भी चाहिए। जी जी। तो आपका कहना यही है कि आफ्टर इलेक्शन इंशाल्लाह हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, बनती हैं तौसीफ भाई। और वजह यही है कि ऑब्वियसली आपको पता है, एक तो हुकूमत का ना होना, और दूसरी बड़ी वजह बहरिया टाउन कराची के पर्सनल केसेस, कोई नए केसेस नहीं थे, रीओपन होना प्रीवियस केसेस का। ये तमाम चीज़ें अचानक से बहरिया टाउन कराची को हिट कर गई। और अभी भी काफ़ी हमारे ऐसे क्लाइंट्स और जो कि हमारे साथ इन टच रहते हैं, उन सब की एक ही कोशिश होती है कि यार एहसन भाई कोई अच्छी प्राइस लग जाए तो हमारा प्लॉट भेज दें या हमारा विला भेज दें। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि देखें, अगर आप घबरा के बेच रहे हैं तो बेचने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप एक तरफ का रुख देख रहे हैं, दूसरी तरफ का रुख नहीं देख रहे। तो वो खैर एक हर इंसान की एक जैसी ख्वाहिश भी नहीं होती। कुछ लोगों ने बड़े शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई थी और कुछ लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए की हुई थी, लेकिन हालात की मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को अगर देखा जाए तो इंसान को ज़रूरत भी है। तो कोशिश पहली यही होती है कि अपनी जो एसेट्स हैं उन्हीं को सेल आउट करके या उन्हीं को आगे पीछे करके अपनी ज़रूरत को पूरा किया जाए। लेकिन तौसीफ भाई, बड़ा तवील टाइम हो गया जी और इस मार्केट को मकसद 1 साल बहुत था, 1.5 साल बहुत था, आज हम 2 साल से अबव जा रहे हैं और हम यही सुनते आ रहे हैं कि बहुत जल्द बेहतरी होने जा रही है, होने जा रही है। तो ये इलेक्शंस का ही इंतज़ार था मार्केट की बेहतरी होने का, या आप समझते हैं कि इलेक्शन तो ये अचानक से चले जो भी कॉल हो गए नहीं हो गए, क्योंकि इसकी तो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे पास इलेक्शंस होने जाएंगे या नहीं जाएंगे। खैर ये पॉलिटिक्स इश्यूज़ हैं, इसमें अभी हम क्या डिस्कस करें, लेकिन आप समझते हैं लाजमी कि बेहतरी ज़रूर आएगी। परसेंटेज में आप हमारे देखने वालों को क्या बताते हैं कि आज की मार्केट और आफ्टर इलेक्शन आप क्या समझते हैं, कितनी जल्दी कितना परसेंट मार्केट में बेहतरी आ जाएगी? बिल्कुल ऐसे भाई, ऐसे ही है। देखिए, अभी आपको भी नॉलेज में होगा कि केसेस चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, और उसके बाद भी प्लॉट्स की कीमतों में, विलास की कीमतों में राइज आया है। ठीक है,
5-5 लाख 4-4 लाख 3 लाख रुपए ऐसे राइज आया हुआ। बिल्कुल। और इलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, या जैसे आपने कहा कि इलेक्शन वगैरह हम हटा ही दें और उसके अलावा हम बात करें, तो भी देखिए ना, एक मार्केट होती है, उसका अप्स एंड डाउन आते हैं। अब वो थोड़ा सा ये कि आप कह लें कि अभी पीरियड आ रहा है जहाँ पे हर बंदा जो है ना ये सोच रहा है कि भाई मार्केट उठनी चाहिए। जो इन्वेस्टर है वो चाह रहा है कि मैं निकाल दूँ, जो फर्दर इन्वेस्टर है वो भी कुछ ना कुछ सारी बातें अर्न करना चाहेगा, तो वो जब तक इन्वेस्ट नहीं करेगा तो अर्न नहीं कर सकेगा। ऑब्वियसली ये भी एक सिलसिला है, और मैं समझता हूँ, आपने तो अपना एक तंजिया किया है और माशाल्लाह पॉजिटिव रहे, अल्लाह ताला इसको ऐसे ही रखे। तौसीफ भाई, हमें हालात से लड़ना पड़ेगा जी, ठीक है, महंगाई से हमें लड़ना पड़ेगा, हमें सोर्स ऑफ इनकम्स को अपना बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करने पड़ेगा। ठीक है ना। और हमारे पास ऑप्शंस अब तो बहुत, मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमारे अतराफ़ के चंद ममालिक देख लें, हम एक ही चक्कर में पड़े रहते हैं कि हमारे हालात ख़राब, हमारे हालात सही, और बाद में पता चलता है कि वो तमाम चीज़ें फ़लाना आया था तो फ़लाना लूट गया। तो खैर, ये तो एक अरसे दराज से चीज़ें चलती आई हैं, और कौन गलत है कौन सही है ये तो आप और मैं सही नहीं कर सकते किसी एक बंदे को। कहते हैं ना, किसी का हाथ उठे तो हाथ पकड़ सकते हैं, ज़बान किसी की नहीं रोक सकते। अगर आप बहरिया टाउन कराची की डेवलपमेंट को देख के आइडिया कर सकते हैं कि ये जो सोसाइटी है, ये जो सिटी का नाम हम जिसको देते हैं, कि ये हमारे कुछ टाइम बाद जाके हमें अच्छी अर्निंग देगा, आप अपने दिमाग से सोचें ना, तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप शुरू में ही घबरा रहे हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करना, तो मैं तो पर्सनली मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि लेते भी जब आप घबरा गए थे, तो फिर तो मार्केट में कोई चीज़ बाय ज़बरदस्ती करने के बाद और ऊंच नीच हो गई, तो फिर तो आप बिल्कुल ही ज़्यादा मार्केट से घबरा जाएंगे। तो बहरिया टाउन कराची की मार्केट बेसिकली मैं आपको फिर बता दूं, मैं हर वीडियो में एक ही बात कहता हूं, उसकी वजह यही है ताकि आप लोगों के जहन में आ जाए, ये एक नई सोसाइटी, एक नया सिटी बनने जा रहा है। इसको कुछ टाइम दें, इसमें बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन हैं, बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कारोबारी मामलात से रिलेटेड आनी हैं। जब तक ये तमाम चीज़ें नहीं आती तब तक कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आएगी, या एंड यूज़र्स के बाद तक ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें जब तक नहीं जाएंगी। तो बहरहाल ये एक छोटा सा हमारी डिस्कशन थी, और इस डिस्कशन करने का मतलब ये था क्योंकि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि इलेक्शन के बाद अच्छी होगी मार्केट, और ऑब्वियसली अच्छी होगी। और बहरिया टाउन कराची कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा था। ये जो प्राइस के लेयर्स हैं ना, ये आती रहेंगी और जाती रहेंगी। तो फिर इजाज़त चाहता हूँ, फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।